बहू के कदम ही अशुभ क्यों? अवनी और उसकी ननद की शादी साथ साथ ही हुई थी। शादी की भागम भाग इतनी ज़्यादा थी कि उसके तुरंत बाद माजी की तबीयत खराब हो गई। अवनी अभी अभी नई आई थी ससुराल में तो कुछ दिन बुआ जी को रोक लिया। अवनी भी बराबर से काम में लग गई। शादी का बिखरा हुआ घर समेटना, फिर अस्पताल जाकर माजी का अलग खाना, इन सब में वो भी बेहाल हो गई। फिर भी दुआ कर रही थी कि माजी जल्दी ठीक होकर आ जाए। कुछ दिन में माजी अस्पताल से आ गई। सब खुश थे कि कोई अनहोनी नहीं हुई। दिन में अवनी गर्म दूध लेकर माजी को दवाई देने जा रही थी कि बुआ सास की बात सुनकर रुक गई। वो कह रही थी, निर्मला, तेरे बहू के कदम शुभ नहीं है। देखा, घर में कदम पड़ते ही तेरी जान पर बन आई। मैंने तो दिन रात दुआ मांगे तेरे लिए। किसी पंडित को दिखा लेना, ज़्यादा कुछ नहीं हो जाए। अवनी की आंखें में आंसू आ गए कि उसने भी तो दुआ मांगी थी। कौन अपने लोगों का बुरा चाहता? और फिर ये तो चलता रहता है, किसी भी घटना का जिम्मेदारी सिर्फ लड़की को ही ठहरा दिया जाता। वो तो अच्छा हुआ माजी को कुछ हुआ नहीं, नहीं तो जिंदगी भर ताना सुनना पड़ता। ये सोचकर उसे रोना आ गया। अपने कमरे में जा ही रही थी कि माजी की आवाज़ सुनकर रुक गई। वो कह रही थी, जीजी, ये सब हमारे देखने के पहलू हैं। जो होना है वही होता है, और हम बहू को ही क्यों अशुभ मानते हैं? दामाद के कदम भी तो उसी समय हमारे घर से जुड़े थे। हम उनके लिए तो कुछ नहीं कहते। ऐसे बातें सोचकर मैं अपनी बहू को दूर करना नहीं चाहती। कल को कुछ भी होगा तो उससे ही जुड़ जाएगा। वो तो बेचारी अपनी खुशी भूलकर जी जान लगा दी। बुआ जी चुप हो गई। अवनी ने अपने आंसू पोंछे कि उसे ऐसी सास मिली है जो सकारात्मक पहलू को देखती है। वो दूध देती हुई बोली, माँ जी, आपकी दवाई का समय हो गया है। माँ जी उसके पास बैठकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। जल्दी ही तुम दोनों घूमने चले जाना, तब तक बेटी आ जाएगी। अवनी बोली, माँ जी, आप पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर घूम लेंगे। और एक मुस्कान के साथ अपने कमरे में आ गई। हर बात के दो पहलू होते हैं। रिश्ते और ज़िंदगी को खुशी से चलाने के लिए ज़रूरी है हमेशा सकारात्मक पहलू ही देखा जाए, नहीं तो ज़िंदगी में निराशा बढ़ जाती है। किसी के कदम शुभ अशुभ नहीं होते हैं। ज़िंदगी है तो ऊंच नीच होती रहती है। सो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।